जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री कार्तिक मास महात्म्य 13वां अध्याय आरंभ। नारद जी बोले, दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर आरूढ़ भगवान श्री हरि युद्ध के लिए आगे बढ़े और उन्होंने अपने शारंग धनुष पर जोरदार टंकार किया, जिससे पूरा त्रिलोकी गूंज उठा। पल मात्र में भगवान ने अनगिनत दैत्यों के सिर काट गिराए। यह देखकर जलंधर क्रोध से कांपने लगा। भगवान और जलंधर में तब घोर संग्राम छिड़ गया और बाणों से सारा आकाश भर गया। भगवान के हर एक प्रहार का जलंधर ने भरपूर उत्तर दिया। वह भगवान श्री हरि की गदा की मार भी झेल गया। उनके धनुष की डोर काट दी और त्रिशूल का प्रहार किया, जिसे भगवान शिव जी की कृपा से उन्होंने नष्ट किया। तब जलंधर ने लपककर भगवान की छाती पर जोरदार मुक्के से प्रहार किया। दोनों के बीच अब महायुद्ध आरंभ हो गया। भगवान श्री हरि काफी देर तक जलंधर के साथ युद्ध करते रहे। धीरे धीरे भगवान श्री हरि जलंधर के इस पराक्रम पर मुग्ध हो रहे थे। उन्हें उसके साथ उस मल्ल युद्ध में आनंद आने लगा। उन्होंने कहा, हे रण कौशल दैत्य, तू धन्य है। मेरे इतने प्रहारों को झेलने के बाद भी तू मल्ल युद्ध का साहस कर रहा है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो वरदान चाहो वो मांग लो। आज मैं तुम्हें कुछ अधेय देने का भी इच्छुक हूँ। भगवान की ये बात सुनकर जलंधर ने कहा, हे हरि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि आप मेरी बहन लक्ष्मी और सारे कुटुंब जनों के साथ मेरे घर पर निवास करेंगे। उसके ऐसे वचन सुनकर श्री हरि को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु भी कह दिया। अब श्री विष्णु अन्य देवताओं सहित जलंधरपुरी में ही निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन के साथ श्री विष्णु तथा अन्य देवताओं को पाकर बहुत खुश हुआ। देवताओं के सभी रत्न आदि उनके अपने स्थान पर स्थापित करके जलंधर पृथ्वी पर गया। निशंभु को पाताल में स्थापित कर दिया। फिर देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सर्प, राक्षस, मनुष्य सभी का अधिपति होकर त्रिभुवन पर राज्य करने लगा। उसने धर्म के अनुसार प्रजा का पालन किया। उसके राज्य में सभी प्रसन्न भी थे। फिर भी कुछ ऐसा हुआ कि धर्म पालक जलंधर अधर्म की राह पर चला गया। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य 13वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।